अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन का एनालिसिस करना है और साथ ही इथेरियम के एनालिसिस के साथ साथ आपको मैं कुछ क्रिप्टो से मुतालिक न्यूज़ भी शेयर करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बिटकॉइन का चार्ट मैंने ओपन किया है। बिटकॉइन का चार्ट का कई दिनों से मैं आपसे शेयर करने का सोच रहा था। ये 3 डे का टाइम फ्रेम है, यानी 3 दिनों की एक कैंडल है। तो यहाँ पर जो है मैं देख रहा था कि 200 मूविंग एवरेज पर इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिली हुई है और बार बार रीटेस्ट के बावजूद तकरीबन 6 दिन से ये इसे रीटेस्ट कर रही है, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाई। और कल के दिन भी जो है, क्योंकि वीकली क्लोजिंग थी, तो बहुत ज़्यादा कोशिश की इसने कि जो है डाउन साइड पर चली जाए कैंडल, लेकिन नहीं गई और अप साइड पर ही इसकी क्लोजिंग हुई। अब एक नई कैंडल ओपन हुई है, वो भी अप साइड पर ट्रेड कर रही है और उसने भी अभी तक होल्ड किया हुआ है। अब हमारे पास जो है एरिया क्या बनेगा, एक यहाँ पर जो है डाउन साइड पर 200 मूविंग एवरेज का एरिया है हमारे पास, जो कि 27,200 तक का है। और उसके बाद अप साइड की हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो 28,500 तक की है। जब तक हमारे पास ये वाला एरिया फ्लिप नहीं होता डाउन साइड पर या अप साइड पर, तब तक जो है हमें एक इस टाइट रेंज में जो है ट्रेड करते रहेंगे। और आज का जो वीक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूएस के कुछ इवेंट्स हैं और कुछ डेटा आने वाला है उनका, महंगाई के हवाले से और जीडीपी के हवाले से। तो उसका जो है मार्केट पर इफेक्ट हो सकता है और हम मूवमेंट जो है इसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं आपसे अप साइड और डाउन साइड के लेवल जो है वो डिस्कस करता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम में बिटकॉइन यहाँ पर दिखा रहा है, ये जो आपको पिंक कलर की लाइन नज़र आ रही है, ये 100 मूविंग एवरेज है। तो 100 मूविंग एवरेज को भी सपोर्ट कर रहा है, जैसे अब 3 डे के चार्ट में हमें मिला के 200 मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिल रही है। यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में हमें 100 मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिल रही है, जो कि एक अच्छा साइन है। यानी बिटकॉइन को अभी सपोर्ट करने वाली लाइंस मौजूद हैं और बिटकॉइन को यहाँ से बायर्स मिल सकते हैं। जैसे कि सेलर्स ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की डोमिनेट करने की और डाउन साइड पर यहाँ तक 26,500 के एरिया तक उन्होंने लाने की कोशिश की, लेकिन जो हमारी वीकली क्लोजिंग है वो अप साइड पर हुई और 28,000 के एरिया में हमारी वीकली क्लोजिंग हुई, जो कि एक गुड साइन था। और ये बिटकॉइन को थोड़ा बहुत जो है अप साइड पर ले जा सकता है। लेकिन ये जो है, क्योंकि बिटकॉइन का जो फेयर एंड ग्रेड इंडेक्स है वो भी ओवरबॉट की कंडीशन में है और ग्रेड के एरिया में चल रहा है, तो हम जो है कभी ना कभी इसमें करेक्शन देखेंगे। अब कभी ना कभी से मुराद क्या है कि यहाँ पर अगर बिटकॉइन को अपसाइड पर थोड़ी बहुत मूवमेंट मिलती भी है तो वो 32,000 तक का एरिया होगा। पहला एरिया यहाँ हमारा 29,500 तक का है। उसके बाद 32,000 के एरिया से हमें एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन भी मिल सकती है, जिसमें हमारा जो पहला एरिया होगा वो 28,000 से 27,000 का एरिया होगा। और उसके बाद जो है डाउन साइड पर हमें वीकली टाइम फ्रेम में 200 की मूविंग एवरेज है, जो कि एक बार ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट नहीं हुई है। जब तक ये हमें रीटेस्ट नहीं मिलता ना डाउन साइड पर यूं करके यूं, तब तक जो है हम एक किस्म का फोमो नहीं कर सकते कि यार ये अप साइड पर जो है फ्लिप कर सकता है, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट जब मिलता है हमें, उसके बाद ही हम जो है ये कंसिडर करते हैं कि यार अब जो है मार्केट जो है फर्दर अप साइड पर जा सकती है। अब इथेरियम की बात करते हैं। इथेरियम का चार्ट मैंने ओपन किया है। इथेरियम के चार्ट में जो है मैं कई दिन से एक ही लेवल आपसे डिस्कस कर रहा हूँ और मैंने आपको कल बताया भी था कि आप अगर डाउन साइड पर यहाँ से जो है एंट्री लेंगे तो अप साइड पर आपका 1800 का जो एरिया है वो आपका टारगेट होगा। तो यहाँ पर अगर किसी ने मेरे कहने पे एंट्री ली होगी तो 1800 को एग्जैक्टली इथेरियम ने जो है टच किया है और आपका जो है टारगेट वो हिट हो गया होगा अगर आपने एंट्री ली होगी। और अगर बिलफर्ज आपने एंट्री ली और अभी तक एग्जैक्ट नहीं किया, आपने एग्जिट नहीं लिया अपनी ट्रेड से, तो वो भी आप जो है इसमें ले सकते हैं या अपना स्टॉप लॉस जो है वो थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पर जो है ये हमारे पास डोमिनेंस है अदर कैप की, यानी कि बिटकॉइन, इथेरियम और स्टेबल कॉइन के अलावा जो हमारे पास टोटल अल्ट्स कॉइन है, ये उनकी डोमिनेंस है और ये अपने लोवेस्ट पॉइंट पर है। यहाँ पर हमारे पास इसका लोवेस्ट पॉइंट एक लगा था 19 दिसंबर 2022 को। उसके बाद जो है इसने अच्छा हमें बूम दिखाया और कई अल्ट्स कॉइन हमें 300% से 500% तक पंप करते हुए नजर आए। तो यहाँ पर अभी दोबारा से ये अपने लोएस्ट पॉइंट पर हमें नजर आ रहा है और यहाँ से जो है इसे एक स्ट्रॉन्ग बाउंस मिल सकता है। तो अगर आप जो है यहाँ पर अपनी बाइंग करना चाहते हैं अल्ट्स कॉइन में, तो अपने फेवरेट अल्ट्स कॉइन में आप बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पर जो इसका पहला एरिया हमें मिलेगा, ये वाला एरिया इसका मिलेगा। यहाँ पर जो है इसको एक पहली रेजिस्टेंस मिलेगी और उसके बाद फर्दर ये मजीद ऊपर जा सकता है। और इसके अगेंस्ट अगर हम बिटकॉइन की डोमिनेंस की बात करें तो बिटकॉइन की डोमिनेंस अपने रेजिस्टेंस पर है और इसमें कोरिलेट क्या होगा कि जैसे जैसे ये यहाँ पर हमें नीचे जाती नजर आएगी बिटकॉइन की डोमिनेंस, तो यहाँ पर हमें अल्ट्स कॉइन में जो है पैसा आता नजर आएगा। और जैसा फरवरी में हमने जो है एक अच्छा बूम देखा था अल्ट्स कॉइन में, 200-250% अल्ट्स कॉइन पंप किए थे, तो दोबारा भी हम ऐसा देख सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी अच्छे अल्ट्स कॉइन में थोड़ी थोड़ी एंट्री लेना शुरू
कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है अल्टकॉइन की डोमिनेंस जो है मुझे लोवेस्ट पॉइंट पर नज़र आ रही है, तो यहाँ से जो है हम एक पंप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है अब मैं आपसे एक डेटा शेयर करने वाला हूँ। 2012 में अर्जेंटीना ने बैन किया था अपने सिटीजन्स को कि जो डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं अपनी करेंसी वो नहीं करेंगे, यानी एक किस्म की पाबंदी लगाई थी। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला कि उस वक्त जो है उनकी जो करेंसी है उसको मेरे ख्याल में पेसोज कहते हैं, तो उनका जो पेसोज है वो डॉलर के अकॉर्डिंग 4 का था, यानी 4 पेसोज और 1 डॉलर। लेकिन उसके बाद जब इन्होंने पाबंदी लगाई तो उसका नतीजा ये निकला कि उसमें जो है ब्लैक मार्केट बिल्ड हो गई और आवाम ने धड़ाधड़ डॉलर ख़रीदना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अर्जेंटीना आज के दिन 389 पर जो पहुंचा हुआ है डॉलर के अगेंस्ट, यानी कि 389 जो है वो 1 डॉलर के बराबर होते हैं। तो इस जो ये एनालिस्ट है इसने शेयर किया है कि जिस तरह अब यूएस जो है वो बिटकॉइन को बैन कर रहा है और अपनी जो वहाँ के रिहायशी हैं, अपने शहरी हैं, उनको मना कर रहा है कि आप जो बिटकॉइन में इन्वेस्ट ना करें, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा कि वो लोग जो हैं ब्लैक में अपनी क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन ख़रीदना शुरू हो जाएंगे, जिसका नुकसान जो है डायरेक्टली यूएस गवर्नमेंट को होगा। होना क्या है कि वो बाइंग से नहीं रुकेंगे, वो बाय करते रहेंगे, लेकिन इसका जो बेनिफिट है टैक्सेस की सूरत में और दूसरी सूरत में वो जो है यूएस गवर्नमेंट नहीं उठा सकेगी। उसके अलावा यहाँ पर जो है एक अफ्रीका के जो है मॉस्को के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जो है एक वार्निंग दी है कि पीपल होल्डिंग डॉलर्स माइट गो इनटू लॉसेस, यानी जिन लोगों ने जो है डॉलर्स होल्ड किए हुए हैं वो जो है लॉस में आ सकते हैं, डॉलर बुरी तरह जो है बर्बादी की तरफ जा सकता है, क्योंकि आने वाले हफ्तों में बहुत जो है बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है और बड़ी चेंजिंग आने वाली है। तो ये जो है मैंने अपने ट्विटर पर जो है रिट्वीट कर रखा है, आप इसकी जो है सुन भी सकते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। तो उसके अलावा जो है एक और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आज के हफ्ते में investing.com ने कुछ डेटा शेयर किया है कि आज के हफ्ते में यूएस के जो हैं क्या रिज़ल्ट आने वाले हैं और क्या इवेंट आने वाले हैं। इसमें जो है Q4 की जीडीपी है, जुमेरात को आएगी, जॉबलेस क्लेम है जो जुमेरात को आएगा, जुम्मे के दिन कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स का डेटा आएगा। तो यहाँ पर जो है ये वाला हफ्ता हमें वोलेटाइल दिख सकता है, क्योंकि अमेरिका में जो है वोलेटाइल इवेंट्स जो है होने वाले हैं, जीडीपी किस तरफ जाएगी उसका भी इम्पैक्ट होगा, तो आपने जो है इसमें जो है नज़र रखनी है। तो ये मेरी आज की अपडेट थी, उम्मीद है कि आज की अपडेट भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।